हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सेमेस्टर 1 का एमडीसी हिस्ट्री का जो पहला यूनिट है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग एमडीसी हिस्ट्री का जो पहला यूनिट है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये सेमेस्टर 1 एमडीसी हिस्ट्री जिसका भी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना कि हमारा यूनिट 1 में क्या है। तो यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं पूरा डिटेल्ड वे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि क्या रीजन था जिस वजह से जो थे ब्रिटिशर्स लोग इंडिया आए थे। द यूरोपियन एंड द ब्रिटिश ट्रेडर्स इनिशियली केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस। जो यूरोपियन थे और जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो लोग इनिशियली इंडिया क्यों आए थे? ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन लेड टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में चल रहा था, ब्रिटेन में क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रीज वगैरह ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा बन रहे थे, डेवलप हो रहे थे। ठीक है, अब वो लोगों को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल चाहिए था। तो रॉ मटेरियल का जो डिमांड था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ का इंडस्ट्रीज जो भी जितना भी इंडस्ट्रीज था, अब वो लोग उन सभी इंडस्ट्रीज को चाहिए था रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का जो डिमांड था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो रिक्वायर्ड अ मार्केट टू सेल देयर फिनिश्ड गुड। इन लोगों को चाहिए क्या? मार्केट, जहाँ पे ये लोग जो है अपना जितना भी सामान है उसको बेच सके। इंडिया प्रोवाइडेड सच ए प्लेटफॉर्म टू ब्रिटेन टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स। इंडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, अपना जितना भी नीड्स है, अपना जितना भी ज़रूरत है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, द 18th century was a period of internal power struggle in India, and with the declining power of the Mughal Empire, the British officials were provided with the perfect opportunity to establish their hold over Indian territory. जो 18th सेंचुरी का समय चल रहा था, यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा था कि जितना भी इंटरनल पावर था वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो रहा था, वो ऑलमोस्ट उसका क्या हो रहा था? पतन हो रहा था। जो हमारे मुगल एम्पायर थे, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट क्या हो गया था? उसका पतन हो चुका था, वो ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुके थे। तो ब्रिटिश के लिए ये बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था अपना कब्जा इंडिया में जमाने के लिए। दे डिड दिस थ्रू न्यूमरस वॉर्स, फोर्स ट्रीटीज, एनेक्सेशन ऑफ एंड एनालिसिस विद द वेरियस रीजनल पावर्स ऑल ओवर द कंट्री। अब ऐसा नहीं है कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है तो ये लोग अपना कब्जा आएंगे और आराम से यहाँ पे जमा लेंगे। इनको इन सभी चीज़ों के लिए बहुत तरह का न्यूमरस वॉर्स करना पड़ा। ठीक है, फोर्स ट्रीटी करना पड़ा। फोर्स ट्रीटी मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती समझौता करना। ठीक है, ट्रीटी का मतलब क्या होता है? समझौता। तो फोर्स ट्रीटी मतलब क्या होता है? जबरदस्ती समझौता करना। एनेक्सेशन, एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह को कब्जा कर लेना बिना किसी का परमिशन लिए। ठीक है, तो ये लोग क्या किए? यहाँ पे बहुत तरह के न्यूमरस वॉर्स किए, फोर्स ट्रीटी किए, जबरदस्ती समझौता किए, एनेक्सेशन किए। एनेक्सेशन मतलब आपको बता दिए कि जबरदस्ती यहाँ पे कोई भी जगह को कब्जा कर लेना। ठीक है, उसके बाद है अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए ये लोग? अलायंसेस भी किए, क्योंकि अब यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना है। ठीक है, तो इसके लिए इन लोगों को तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। तो ये लोग क्या किए? बहुत सारे इंडियंस को अपने अंदर ला करके काम करते थे। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। ठीक है, देयर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प देम कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द कंट्री। अब ये लोग जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक्स पॉलिसीज लेके आए थे, इससे क्या हुआ कि ये लोग का जो कंट्रोल था और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? मजबूत। ठीक है, तो जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसी ये लोग लेके आए, इससे क्या हुआ कि ये लोग का जो कंट्रोल जो था कंट्री के ऊपर और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, देयर लैंड रिवेन्यू पॉलिसी हेल्प देम कीप द पुअर फार्मर इज चेक एंड गेट ह्यूज सम एज रिवेन्यूज इन रिटर्न। जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी लेके आए, इससे क्या हुआ कि जितना भी गरीब फार्मर था वो लोग को बहुत ही ज़्यादा ह्यूज सम एज रिवेन्यू देना पड़ता था। किनको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, दे फोर्स द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद द ग्रोइंग ऑफ वेरियस कैश क्रॉप एंड द रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन। अब ये लोग फोर्स किए, किस चीज़ के लिए फोर्स किए? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कराने के लिए। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन कराने के लिए क्या मतलब कि उसको कमर्शियल पर्पस में यूज़ किया जा सके। ठीक है, नॉर्मल वे में जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं खाने पीने के लिए, तो उसके लिए नहीं, एग्रीकल्चर का ये लोग कमर्शियलाइजेशन करा दिए, मतलब इसको सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सके। ठीक है, और ये लोग फोर्स किए। ठीक है, वेरियस कैश क्रॉप मतलब कैश क्रॉप उगाने के लिए, ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल उठा करके ब्रिटेन में इंडस्ट्री में उसका यूज कर सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। विद द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल द ब्रिटिश वेर एबल टू मोनोपोलाइज द ट्रेड विथ इंडिया। मोनोपोलाइज का मतलब क्या होता है? टू कंट्रोल समथिंग सो दैट अदर पीपल कैन नॉट शेयर इट।
मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे कंट्रोल कर लेना ताकि अदर पीपल शेयर ना कर सके, ठीक है। तो ये लोग का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल था। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो लोग ब्रिटिश लोग जो थे, वो लोग यहाँ पे आराम से क्या किए, मोनोपोलाइज कर लिए, ठीक है, ताकि अदर लोग यहाँ पे आकर के यहाँ पे राज ना कर सके। दे डिफीटेड देयर फॉरेन राइवल्स इन ट्रेड सो दैट देयर कुड बी नो कॉम्पिटिशन। अब ये लोग क्या किए, जितना भी अपना फॉरेन राइवल्स था, ठीक है, उन सभी को ट्रेड में डिफीट कर दिए ताकि यहाँ पे उनका कोई कंपटीशन बचे ही ना। दे मोनोपोलाइज द सेल ऑफ ऑल काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स and brought these at low price, whereas the Indians weavers had to buy them at exorbitant prices. अब ये लोग क्या किए, सब चीज़ जितना भी प्रकार का रॉ मटेरियल था सबके ऊपर मोनोपोलाइज कर लिए। मोनोपोलाइज कर लिए मतलब कि सिर्फ यही लोग उसका यूज कर सकते हैं और कोई भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग तो लो प्राइस में रॉ मटेरियल्स को लेते थे, जबकि इंडिया में जितने भी इंडियन वीवर्स थे, वीवर्स मतलब क्या होता है, जो बुनता है, ठीक है, जैसे स्वेटर वगैरह बुनना या कपड़ा बुनना, ठीक है, तो उन इंडियन वीवर्स को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। तो इंडिया में इंडियंस वीवर्स को ही बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था। हैवी ड्यूटीज़ वेर इम्पोज्ड ऑन इंडियन गुड्स एंटरिंग ब्रिटेन सो एज टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्री। ड्यूटीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा टैक्स लगा दिया था इंडियन गुड्स में, एंटरिंग ब्रिटेन सो एज टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्री। मतलब इंडियंस लोग अगर मान लीजिए कोई फॉरेन में बिजनेस करना चाहते हैं तो इंडिया से फॉरेन में सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिससे अपना जो ब्रिटिशर्स का जो इंडस्ट्री है वो बच सके, ठीक है। वेरियस इन्वेस्टमेंट वेयर मेड टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन द कंट्री टू फैसिलिटेट द ईजी ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फार्म्स टू द पोर्ट। बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था ये लोग, ठीक है, किस चीज़ पे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में इन द कंट्री टू फैसिलिटेट द ईजी ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फार्म्स टू द पोर्ट। मतलब फार्म से पोर्ट तक सामान को अच्छा से इजीली पहुंचाने के लिए ये लोग कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया था। कौन लोग, ब्रिटिशर्स लोग, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हु वुड असिस्ट द ब्रिटिश इन रूलिंग द कंट्री एंड स्ट्रेंथन देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी। इंग्लिश एजुकेशन को लाया गया था ताकि यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं उसको पढ़ाया जा सके, और पढ़ाने के बाद इंडियंस लोग ही असिस्ट करेंगे ब्रिटिश को कि कैसे इस कंट्री को रूल किया जा सकता है और यहाँ पर कैसे अपना पॉलिटिकल पावर है या पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। ऑल दीज मेजर्स हेल्प द ब्रिटिश टू स्टेब्लिश, कंसोलिडेट एंड कंटिन्यू देयर रूल ओवर इंडिया। तो ये सब मेजर जितना भी ब्रिटिशर्स लोग लिए, इससे क्या हुआ, ये लोग अच्छा से यहाँ पे अपना इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर पाए, कंसोलिडेट कर पाए और ज़्यादा मजबूत कर पाए, और यहाँ पे अपना रूल को और अच्छा से कंटिन्यू कर पाए।